सो अगर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें ये प्रूव करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करते हैं, हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब मेरे को दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टर्म दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बस tan और कॉट ही है। तो मैं क्या करता हूँ, tan और कॉट को दोनों को मैं साइन और कॉस में चेंज कर देता हूँ। ये तो आपको पता होगा कि tan थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये तो आपको नॉर्मल सी बेसिक टर्म्स बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, आप अपना फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और ये वन, हाँ ये भी देख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये देखो, अगर आपको ये सारी आइडेंटिटीज नहीं पता है, ये आपने प्रॉपर्टीज अगर लर्न नहीं करी, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इन सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टीज और या फॉर्मूलेज लर्न करके आओ। ये फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो आप वीडियो पॉज करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमको फॉर्मूला बताओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कमेंट्स में इस टाइम स्टैम्प के बाद साथ फॉर्मूला बताना, ठीक है। हम आपकी कमेंट को हार्ट भी दे देंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब tan क्यूब थीटा है, इसको हमको tan को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या है, टोटल अपॉन में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी पता है कि आप सेक स्क्वायर थीटा को साइन में कैसे चेंज करते हो। सेक स्क्वायर थीटा को साइन में कैसे चेंज करोगे, साइन थीटा का सॉरी कॉस और साइन में कैसे चेंज करोगे, दोनों को। तो सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। समझ में आ गया, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा आपको पता है ना, कॉस का उल्टा से सेक होता है, कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक होता है वैसे तो, और सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, साइन हो जाएगा ना, 1 अपॉन साइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगाओ, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, ये तो नॉर्मल बेसिक से मैथ्स है, ठीक है। बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री जो आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओ। कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से जब ऊपर ले जाओगे, इससे जब इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है, ये पूरी टर्म ऐसे उल्टी पलट जाती है ऊपर जाके। तो क्या होगा, ये स्क्वायर थीटा है, ये क्यूब थीटा है, इससे कट जाएगा। स्क्वायर और क्यूब दोनों एक दूसरे कट देंगे, तो एक स्क्वायर मतलब वैसे क्यूब वाला बचना चाहिए, पूरा कट जाएगा, और यहाँ से कट कट के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से कट के ये स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 देखो ये उल्टा हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ ऊपर आ जाएगा, और 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाता है हमेशा, ठीक है। नॉर्मल सी मैथ्स है यार, तो नॉर्मल आपको आनी चाहिए। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। अगर नहीं आ रहा प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करो, या मेरे से कमेंट्स पूछ लें, आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा इसका कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। एक एक कट गए। अब हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, देखो नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले रहे हैं तो साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है इसमें, इससे साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा से अपना कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करो, साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा, ठीक है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बन गया, ये यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखो ये हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आई है विद साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे आके कुछ बच्चे यहाँ तक भी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को आइडेंटिटी लगा के, पर यहाँ पे आके रुक जाते हैं। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे हम, देखो अगर मैंने इसको क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा कर लिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया, लेकिन आप सोचोगे 4 था तो इसकी पावर कहाँ गई, इसकी होल पावर कर दो का होल स्क्वायर। तो जब इसको अंदर स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बच जाएगा, क्योंकि पहले से अंदर स्क्वायर हुआ है। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को हमने कैसे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पता है क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप कैसे लिख सकते हो, अब इसको आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हमने लिया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि पूरी हमने टर्म ली है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया, इस आइडेंटिटी को हमने पूरा खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, अपॉन क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा है, अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा हमें गिवन है। देखो अब अपॉन में सब साइन थीटा कॉस थीटा गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 के साथ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हमने साथ में ले लिया। देखो अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, आपको बताया था कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, मैं इसके बराबर ही प्रूव करना था। 1 अपॉन, देखो सेक थीटा कॉसेक थीटा साथ में आ गया, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा के बराबर। तो 1 अपॉन सेक थीटा हमने लिख दिया, तो सेक थीटा हो जाएगा और कॉसेक थीटा साथ में आ गया। ये हमारा, हमने ये वाला सॉल्व कर लिया। अब माइनस का देखो बीच में साइन है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा। हमें यही तो प्रूव करना था। यहाँ पे देखो सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लाए हम, सेक थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो ये ऐसे बस सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको मेन आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और कैसे इसको फर्दर सॉल्व करना है। ओके, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर